नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो संग्रहालय हैं, अनुसंधान संस्थान हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय नहीं पढ़े हैं, तो आपको एक ही वीडियो में ये सब मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो संग्रहालय से प्रश्न आता है, एक अनुसंधान संस्थान से आता है। तो ये दोनों नंबर पक्के हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, जो संग्रहालय हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सा संग्रहालय जो है वो सबसे पहले स्थापना होती है। तो यहाँ पे जो पहला संग्रहालय दिया है, राज्य संग्रहालय लखनऊ, ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1863 में की गई। सबसे पहले जो संग्रहालय की स्थापना की गई वो लखनऊ संग्रहालय की स्थापना की थी। कब? तो 1863 में, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें राज्य संग्रहालय मथुरा, मथुरा इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1874 में की गई है। फिर आगे बात करें अगर, तो राज्य संग्रहालय जो झांसी का है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1978 में हुई। यहाँ पे जो राज्य संग्रहालय सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है सबसे पहले कौन से राज्य संग्रहालय की स्थापना हुई है? तो लखनऊ में हुई है। कब हुई है? तो 1863 में। फिर उसके बाद मथुरा में हुई है, फिर झांसी में हुई है। फिर अगर बात करें लोक कला संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है? ये भी जो है वो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई है। फिर अगर बात करें राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1997 में हुई है। यहाँ पे जितने भी संग्रहालय दिए हैं वो बार बार रिपीट जो होते हैं परीक्षाओं में, उन्हीं को लिया है। आइए आगे जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ और संग्रहालय दिए हैं। तो यहाँ पे दिया है भारत कला भवन, ये कहाँ स्थित है? तो बीएचयू में। बीएचयू कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो राजकीय जैन संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो मथुरा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 2003 में स्थापना की गई। यहाँ पे जैन वाला अगर पूछा जाता है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये मथुरा में स्थित है। कब स्थापना होती है? 2003 में होती है। फिर अगर आगे बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय, ये कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1998 में स्थापना हुई। ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। फिर अगर आगे बात करें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 2018 में की गई है। ये भी प्रश्न पूछा गया है प्रश्न। फिर आगे बात करें तो बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बाल संग्रहालय जो स्थित है वो कन्नौज में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। फिर आगे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। ये तो थे संग्रहालय हो गए। फिर अनुसंधान संस्थान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि अनुसंधान संस्थान से भी एक प्रश्न कंपलसरी पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे पहला अनुसंधान संस्थान जो दिया है केंद्रीय औषधि पौध अनुसंधान संस्थान जो दिया है वो लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो अगला जो दिया है भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है भारतीय दलहन शोध संस्थान जो स्थित है वो कानपुर में स्थित है। ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो अगला जो दिया है केंद्रीय उपोषण संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है वो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। फिर उसके बाद जो पूछा जाता है आलू अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे चलते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आगे जो संस्थान दिया है भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो वाराणसी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। फिर आगे बात करें तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो बरेली में स्थित है। बरेली में कहाँ पे? तो इज्जत नगर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ये भी दोनों पूछे गए प्रश्न है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर अगर आगे बात करें गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे लिया है। आगे जान लेते हैं और संस्थानों के बारे में। तो यहाँ पे अगर आगे बात करें
तो आगे जो संस्थान दिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे प्रश्न सिर्फ यही पूछा जाता है, अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है, यही प्रश्न बनता है। और अगर संग्रहालय से पूछा जाएगा कब स्थापना होती है या कहाँ स्थित है, बस 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अनुसंधान संस्थान जो पूछा जाता है वो कहाँ पे स्थित है, यही प्रश्न पूछा जाता है, और इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता अनुसंधान संस्थान से, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय गन्ना परिषद कहाँ स्थित है, तो शाहजहांपुर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें तो भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है, तो झांसी में स्थित है। ये भी काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे बात करें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है, ये भी याद रखिए, मथुरा में स्थित है। आगे चलते हैं और जान लेते हैं थोड़ा सा। आगे दिया है भारतीय शर्करा संस्थान, ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो कानपुर में स्थित है। यहाँ पे जो भी अनुसंधान संस्थान दिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार परीक्षाओं में पूछे गए। आगे दिया है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पे भी ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। फिर अगर आगे बात करें, जो अगला संस्थान दिया है वो भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जान लेते हैं कुछ नक्षत्रशालाएं हैं, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये कहाँ स्थित है, तो रामपुर में स्थित है। फिर आगे बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, ये भी कहाँ स्थित है, तो रामपुर में ही स्थित है। यहाँ पे भी ये नक्षत्रशालाएं भी काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। फिर अगर आगे बात करें उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है, तो ये जो है वो लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ है, लखनऊ में ही स्थित है। फिर अगर आगे बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। फिर अगर आगे बात करें उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये भी कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में ही स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी अनुसंधान संस्थान थे, संग्रहालय थे, यहाँ से 2 प्रश्न जरूरी ही पूछे जाते हैं। संग्रहालय से भी 1 प्रश्न आता है और अनुसंधान संस्थान से भी 1 प्रश्न आता है। तो यहाँ पे जितने भी अनुसंधान संस्थान दिए थे बार बार रिपीट होते हैं, वही लिए थे। जो संग्रहालय बार बार रिपीट होते हैं वही संग्रहालय थे। तो यहाँ पे 100 में 100% 2 प्रश्न जरूरी ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक यूनिक कंटेंट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।